नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो बीते दिनों सम्राट कैबिनेट में क्या कुछ फैसले हुए और सबसे अहम फैसला ये कि अब रैयती भूमि जो है उसकी मापी के शुल्क को सरकार की ओर से बढ़ा दिया गया है। वृद्धा पेंशन यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया। इसके अलावे बीते दिनों जो नामांकन हुआ, नॉमिनेशन हुआ एमएलसी चुनाव के लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। दीपक प्रकाश का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा का क्या बयान आया, इस पे भी चर्चा करेंगे। और साथ ही आज 9 जून है और आज दिल्ली की कोर्ट में जो है बीजेपी विधायक को लेकर जो है बड़ा फैसला आने वाला है। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं सम्राट चौधरी कैबिनेट के बारे में, क्योंकि अहम फैसले लिए गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से आप देख और समझ पा रही हैं कि सम्राट कैबिनेट की बैठक का तिथि कब थी। तो आज सोमवार को, बीते दिन सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई और आपने देखा कि उसमें कई सारे अहम फैसले लिए गए। और जो जमीन मापी का शुल्क आपने कहा, निश्चित रूप से नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत, इनमें जो रैयत हैं, जो लैंड ऑनर हैं, उनकी भूमि की मापी का प्रति खेसरा जो है सो 2000 से 8000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। जी सर। और यही प्रक्रिया आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 रुपये से अधिकतम 4000 रुपये तक बढ़ाने का फैसला इस पर ये कैबिनेट की मुहर लगी है। तो जमीन मापी का शुल्क निश्चित रूप से बढ़ा है। अब ये शहर का इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, इसमें और देखिए राजस्व की उगाही निश्चित रूप से सरकार के लिए एक परेशानी का सबब है। तो आप देख और समझ पा रही हैं कई तरीके से सम्राट की सरकार या डबल इंजन की सरकार या भाजपा की सरकार जो कह लीजिए, वह राशि की वृद्धि करने में लगी है और निश्चित रूप से 25 एजेंडे पर मुहर लगी है। इसके अलावा जो सो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो बहुत ही अहम था और कई महीने से रुका पड़ा था, इसके लिए भी बड़ी राशि विमुक्त कर दी है। तो अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धा पेंशन ऐसे लोगों को जो मिलती है, उसके लिए भी अब उनके खाते में राशि भेज दिया जाएगा। मई जून का जो बचा हुआ था वो भेजने की बात सरकार की ओर से कही गई है। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं बिहार दारोगा परीक्षा के बारे में, क्योंकि छात्रों का कहना है कि कथित पेपर लीक हुआ है और 48 घंटे का समय भी दे दिया है। देखिए, छात्र इसके लिए लगातार जगह जगह दरवाजा नॉक कर रहे हैं, जगह जगह मिल रहे हैं, जा रहे हैं और अपनी मांग को मजबूती के साथ रख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और 1799 पद मुख्य परीक्षा को लेकर छात्रों ने जो सवाल उठाया है, इसको लेकर के आप कहिए कि आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी में है। छात्रों का कहना है कि मुख्य परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। हालांकि देखिए, अब जो परीक्षा कंडक्ट कराती है वह उसका कहना है कि पेपर लीक का ऐसा कोई कोई प्रूफ नहीं, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन इन लोगों का कहना है कि पेपर लीक हुआ है और प्रश्न पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ था। तो ये एक बात कही जा रही है इन लोगों की ओर से, जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग एग्जाम दे। तो ये एक बड़ा मसला है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगी। और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और तो और अल्टीमेटम भी इन लोगों ने दे रखा है कि 48 घंटे का समय दिया है इन लोगों ने। सर, इसके अलावा बात करेंगे दीपक प्रकाश के बारे में, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से उनके बारे में बातें चली और वो नॉमिनेशन करने भी नहीं पहुंचे, और आपको बता दें तो कहना है कि बायो से जो मंत्री का जो उनका जो विभाग है वो हट गया। इन तमाम चीजों पर इस वक्त बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। नहीं, देखिए, दीपक प्रकाश की जो चर्चा हो रही है, जितनी बात हम देख और उनका नाम तो लिस्ट में नहीं था एनडीए फोल्ड से या आरएलएम की तरफ से उनका नाम नहीं था। तो उनके अब वहां पर नॉमिनेशन करने की बात ही कोई बात नहीं है। अब रही बात कि वो फेसबुक उनका जो बायो है, उसमें जो बातें हो रही थी कि मंत्री का उन्होंने हटा दिया। तो यह अब पूरी तरीके से वह बात नहीं है। बात इसलिए नहीं है कि इसको लेकर के उन्होंने अपने पूरी क्लियरिटी से, स्पष्टता से कहा है कि अप्रैल 2026 के बाद से कुछ उसमें नहीं था जो एडिट नहीं किया, जो पहले था वही बनी हुई है। तो यह कई मीडिया के साथी जो उत्साहित हैं उनके लिए इस तरीके से उनको समझाने के लिए यह कहा है। लेकिन अब देखिए, सवाल ये है कि दीपक प्रकाश के बारे में कहा जा रहा है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत वह मंत्री रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या होगा। तो यह एक
मसला मिसाइल है, क्योंकि कई सारे कोट अनकोट आप देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा, उसको भी हम लोगों ने देखा, कई तरीके की बात छन करके आई है, तो वह एक अलग मसला है। लेकिन अब इस बीच जो बात हम लोग देख पा रहे हैं, जो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनसे जब तक एनडीए, जब उनसे सवाल किया गया, जब पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि जब तक एनडीए माने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चाहेगा तब तक दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे। और उसके बाद उनकी पार्टी से ही एक एमएलए हैं, नॉमिनेशन कराने गए थे जो एनडीए के जो उम्मीदवार थे, उसके बाद उनसे मीडिया ने बात किया, माधव आनंद, वो बोले कि एनडीए के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है, एनडीए में ही हम लोग हैं, मजबूती के साथ हैं। तो देखिए, यह मजबूती के साथ हैं और रहेंगे, यह तो सब लोग जान रहा है कि एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं। हम लोग 5 पांडव की बात कहते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, आरएलएम, चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम, तो यह तो है और इसमें इधर उधर जाने की बात नहीं है। लेकिन तब एक बात है कि जो दीपक प्रकाश को लेकर के आपने देखा कि निशांत कुमार, जिस तरीके से उन्होंने नॉमिनेशन किया, सब कुछ सामने आया, नीतीश कुमार के पुत्र हैं जेडीयू की ओर से, लेकिन दीपक प्रकाश का तो स्थिति परिस्थिति बनी हुई दिखाई पड़ रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा, इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, यह एक पब्लिक डोमेन में चल रहा है। कई सारे सवाल एक साथ उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का की जो बात, जो उन्होंने जो कही कि जब तक एनडीए में चाहेंगे वह रहेंगे, तो कई सारे मसले मिसाइल हैं। इस बात को हम लोग डिकोड करिए, इस लाइन को, बिटवीन द लाइन्स को समझिए कि क्या कुछ है, कि वो अब क्या होगा आरएलएम का, आरएलएम से मंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, अब देखने और समझने वाली बात है ये। यस सर, इसके अलावा सर बात कर लेते हैं, बीते दिनों जो एमएलसी के लिए नॉमिनेशन हुआ, तमाम पार्टियों के विधायक और लोग बिहार विधानसभा पहुंचे और नॉमिनेशन हुआ, जिसमें पवन सिंह हो, संजय मयूख हो, निशांत कुमार हो, सभी लोग पहुंचे। नहीं, देखिए, जो बिहार विधान परिषद का द्विवार्षिक चुनाव हो रहा है, उसमें 9 सीट आपको द्विवार्षिक चुनाव में है। बिहार विधान परिषद का विधानसभा कोटे से है, यह भी पूरी क्लियरिटी से समझने की जरूरत है। और 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिस पर कि मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे वो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था बिहार विधान परिषद को, उस पर जो है सो उपचुनाव हो रहा है। तो अब देखिए, पावर स्टार पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से वह जाकर के उन्होंने नामांकन किया। संजय प्रकाश उर्फ संजय मयूख, बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी की हम चर्चा करें तो तीसरे ऐसे यह चेहरे हैं संजय मयूख कि जिन्होंने तीसरी बार जो है सो बिहार विधान परिषद की का लिए नॉमिनेशन किया। इससे पहले आपको श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने किया था और राज्यसभा गए थे, उससे पहले तक वह एमएलसी हुआ करते थे। उसके बाद से आपको मंगल पांडे, उन्होंने किया था 3 बार, जहां तक हमको याद पड़ता है। और तीसरे अगर यदि कोई बात करे तो संजय मयूख। हाँ, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी। और एक अनिल ठाकुर हैं, शीला पंडित हैं। उसके बाद से आपको जेडीयू से बात करें तो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने किया है। ललन मंडल, जिनको हम लोग कहते हैं, ललन मंडल जो है सो उपचुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव के लिए उनका नाम जेडीयू से भेजा गया है, वो उन्होंने नॉमिनेशन भी किया है। वही नीतीश कुमार वाली जो सीट खाली हो रही है उस पर भारती मेहता हैं, एक और शिवरानी देवी प्रजापति हैं। तो आपको इतनी बात हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उससे अशरफ अंसारी हैं, उनको भेजा गया है। इसी तरीके से एकमात्र सीट थी, देखिए 2 सीट खाली हो रही थी, मोहम्मद फारूक की और सुनील सिंह की। तो सुनील सिंह ने नॉमिनेशन कर दिया है और उनका जो है सो आरजेडी की तरफ से बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। लेकिन लाइव सिटीज बराबर कह रहा था कि सुनील सिंह ही नॉमिनेशन करेंगे। तो सुनील सिंह ने नॉमिनेशन किया है आरजेडी की तरफ से। तो कुल रेगुलर जो चुनाव है, जो द्विवार्षिक चुनाव हो रहा है, उस पर 9 उम्मीदवार आपको बिहार विधान परिषद में हर दल की ओर से आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और एक जो उपचुनाव होगा नीतीश कुमार वाली सीट से, उससे भी तो 10 सीट पूरा है, 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो ये सबका नॉमिनेशन हो गया। अब कोई इस पर पहले चल रहा था कि वोटिंग होगी, वोट पड़ेगा। अगर यदि हम बार बार कहते थे कि 10वां उम्मीदवार अगर यदि होता तो वोटिंग होती। तब इसमें 10 उम्मीदवार नहीं है, जितनी सीट है उतनी सीट पर मुकम्मल तौर पर उतने ही उम्मीदवार हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में कोई जो है सो चुनाव होने की अब
नौबत नतीजा नहीं आ रही। सर, इसके अलावा बात कर लेते हैं आरजेडी नेता शिवचंद्र राम के बारे में। वो इस्तीफा दे दिए हैं और खूब फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। देखिए, शिवचंद्र राम वह चाह रहे थे कि उच्च सदन जाना, माने बिहार विधान परिषद आरजेडी कोटे से जाना, और वह उनके नाम की चर्चा इन दिनों कुछ अंदर खाने में हो रही थी। तो शिवचंद्र राम फूट फूट करके रोने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने अपने बोला कि हम सब नेता का सम्मान वादा करते किया हैं। गया था, वादा खिलाफी हुई, ये सारी बातें कह रहे थे। पार्टी के अंदर तो भाई अब तो दीपक प्रकाश को नहीं मिला तो अब क्या करिएगा। दीपक प्रकाश तो सिटिंग मने मंत्री थे। हाँ, मंत्री और थे। उनकी चर्चा तो डे वन से हो रही थी कि वो और निशांत कुमार फाइनल तो अब इसके लिए आप रोकने और गाने से नहीं होगा। पार्टी का अगर यदि लाइन और लेंथ आपके साथ में है, उस पर आपको विश्वास है, तो आप ठीक है। फुट फुट करके रोने से क्या मतलब। सुनील सिंह को जब पार्टी ने अधिकृत कर दिया, उम्मीदवार बना दिया, सब कुछ हो गया, तो फिर आप सेक्रीफाइस करिए। आप ठीक है, झंडा धो रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि पार्टी के ऊपर विश्वास रखते हैं, सब कुछ है, तो SC ST के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पद से उन्होंने इस्तीफा कर दिया, फुट फुट कर रोने लगे। और देखिए, तो इतना शिवचंद्र राम को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, समझिए कि पार्टी को आप मजबूत करिए, आरजेडी को मजबूत करिए। आप फूट फूट करके, आप बच्चे नहीं है, टॉफी चॉकलेट की बात नहीं है, निश्चित रूप से समझना पड़ेगा। और इतनी बात जो हम देख और समझ पा रहे हैं कि अब जो आपकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहेगा, जिस गठबंधन, जिस अलायंस में आप हो, आप एनडीए की ही बात करिए, जिसको एनडीए ने बनाया, अब देखिए पवन सिंह को बना दिया। पवन सिंह उच्च सदन के अब भारतीय जनता पार्टी से चले गए। और दीपक प्रकाश, जो उपेंद्र कुशवाहा को आपने देखा भी था कि लोकसभा चुनाव के दरमियान काराकाट में वो खड़ा हो गए थे, उपेंद्र कुशवाहा के कारण उपेंद्र कुशवाहा को हराया। बगल में औरंगाबाद की सीट में वहां से हार गए। सासाराम से का रिजल्ट देखिए, आपको बक्सर का देखिए, शाहाबाद में काफी पूरा आरा भोजपुर का देखिए, आरके सिंह जैसे, तो तमाम तरह का पाटलिपुत्र देखिए, तो यह सब कुछ हुआ। तो इतनी बात, अब तो देखिए चुनाव है, पार्टी है, पार्टी लाइन और लेंथ उस पर क्या करती है, देखने वाली बात है। जी सर, इसके अलावा सर बात कर लेते हैं साहेबगंज से विधायक राजू सिंह के बारे में, क्योंकि कोर्ट से आज उनको लेकर फैसला आने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से 2018 का एक मामला है जो हमको जहां तक याद पड़ता है कि नए वर्ष की पार्टी समारोह दिल्ली में कहीं चल रही थी। उसी में जो विधायक हैं, इनकी ओर से उसमें इनको बनाया गया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट का मामला हो सकता है कि आज जो है सो कोई फैसला उन पर आए। अब क्या फैसला आता है इस पर है। अगर यदि फैसला कोई हार्ड स्ट्रेन अगर यदि हुआ, तो निश्चित रूप से फिर अब विधायकी पर भी सवाल उठेगा। तो ये एक बड़ा मसला है। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार रखिए, आज क्या कोर्ट से फैसला निकल करके आता है। जी सर, तो अब देखना होगा कि आज जब कोर्ट से फैसला आएगा तो साहेबगंज से विधायक राजू सिंह के बारे में क्या कुछ फैसला आएगा। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी विधायकी की सदस्यता जा सकती है। इसके अलावे अब दीपक प्रकाश पे आज भी चर्चा बना रहेगा, क्योंकि वो MLC नहीं बने हैं, संवैधानिक पद पे उन्हें होना चाहिए, तभी वो मंत्री रह पाएंगे। इसके अलावा जमीन मापी का तो रेट बढ़ ही गया है, अब आम आदमी की जेब पे और बोझ बढ़ गया है। अगर आप जमीन मापी करवाने जाते हैं तो पहले से ज्यादा पैसा देना होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।